नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 से एक कविता। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कविता। यहाँ पे कुछ चित्र हैं, देखिए। इन चित्रों को देखकर अगर इसे हम देखते हैं तो हमारा खाने का मन करता है, अगर इस जगह को हम देखते हैं तो हमें खेलने का मन करता है। और ये खेल खिलौने, इनके साथ भी हमें खेलने का मन करता है। ये गुब्बारे हैं। तो चलिए इनको देख करके आपके मन में कुछ भाव उठे, यानी मन करता है, हमारा इन सब चीजों को देख के वो काम करने का मन कर रहा है। तो आज की कविता हमारी कविता भी इसी पर आधारित है। तो ये जो कविता है, इसमें जो कवि है, कवि ने जो आप जैसे बच्चे हैं उनके जो बाल मन है, उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं, जो चीजें उठती हैं, उन्हें इस तरीके से व्यक्त किया है। आप सबके मन में भी ये प्रश्न उठते होंगे। तो चलिए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। मन करता है, कविता 4। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, यानी मन करता है कि मैं सूरज बनके आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, यानी मन करता है कि चंदा बनकर के सभी तारों के ऊपर क्या दिखाऊं? अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, यानी जैसे बाबा सबके ऊपर अपनी धौंस जमाते हैं, वैसा ही मेरा मन करता है कि मैं भी करूं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, यानी जैसे पापा की ऐसे मूंछें बड़ी होती हैं, ऐसे मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, यानी जैसे तितलियां उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, वैसे ही मैं भी उड़ूं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, यानी जैसे कोयल की आवाज में कितनी मिठास होती है ना, कू कू जब करती है, तो ऐसी मेरा भी मन करता है। एक बच्चा जो है अपने मन में सोच रहा है ये सब चीजें बच्चों। तो यहाँ पे मैंने समान तुक वाले शब्द अंडरलाइन किए हैं। देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे, क्या करता है मन? मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, यानी चिड़िया की तरह ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, यानी पहले तो चिड़िया की तरह चींची करने की आवाज करने का मन करता है, और फिर क्या मन करता है? चरखी लेकर आसमान में पतंग उड़ाऊं बच्चों। तो ये कविता जो है सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखी है। तो इस कविता में बच्चे के जो मन में भाव उठ रहे हैं उन्हें प्रस्तुत किया गया है। जो प्रकृति में जो भी चीजें दिखाई देती हैं और जो हमारे घर में जो लोग करते हैं, उनको देख करके हमारा भी वो करने का मन होता है। तो वैसे ही वो बच्चा सोच रहा है बच्चों। तो चलिए इसी कविता को अब हम लय के साथ एक बार पुनः पढ़ते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर सब पर धौंस जमाऊं, यानी घर में जितने लोग हैं सब पर अपनी धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, यानी पापा के जैसे ऐसी मूंछ बढ़ाना। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, यानी जैसे तितली उड़ती जाती है ना दूर दूर, ऐसी मैं भी उड़ना चाहता हूँ।
मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, यानी बोल जो है मीठे मीठे करके सुनाऊं कोयल के जैसे। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, यानी चिड़िया के जैसे आवाजें करूं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे, तो इन ये सारी चीजें करने का मन करता है। तो सूरज जो है क्या कर रहा है, दौड़ लगाता है। बाबा क्या कर रहे, चांद क्या कर रहा था, अकड़ दिखा रहा था। और बाबा क्या करते हैं, धौंस जमाते हैं। पापा क्या करते हैं, मूंछ बढ़ाते हैं। और तितली दूर दूर तक उड़ता जाऊं, और कोयल के जैसे क्या करने का मन हो रहा है, मीठे मीठे बोल सुनाने का। और चिड़िया की तरह शोर मचाने का, और चरखी लेके पतंग उड़ाने का मन करता है, लाल पीली पतंग। तो ये सब भाव जो हैं कविता में एक बच्चे के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। तो सुरेंद्र विक्रम जी ने इन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास करते हैं। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे, क्योंकि कविता में ये सब चीजें बताई गई है ना। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा बच्चों, सूरज अपने घर पर जल्दी पहुंचने के लिए आसमान में दौड़ लगाता होगा। ये हमने कल्पना सोच कर लिखा है, ठीक है। उसके बाद है चंदा तारों पर क्यों करता होगा, चंदा तारों से ज्यादा रोशनी देता है इसलिए तारों पर अकड़ता होगा। इसके बाद देखिए चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी, चिड़िया जब बहुत खुश होती होगी तो शोर मचाती होगी। दादाजी घर पर कैसे धौंस जमाते होंगे, दादाजी घर में सबसे बड़े हैं इसलिए घर में क्या करते होंगे, धौंस जमाते होंगे। अब देखिए कविता में कुछ मुहावरे भी आए हैं। अकड़ दिखाना यानी जिद करना या हट पर अड़ जाना। तो अगर इसको हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, किसी भी वस्तु की अकड़ रखना गलत बात है। तो आप अपना वाक्य भी लिख सकते हैं। धौंस जमाना, देखिए रौब दिखाना, छोटे बच्चे घर पर धौंस जमाना गलत बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं घर में उन पे धौंस नहीं जमानी चाहिए। तो चलिए उसके बाद है देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। तो 1 मिनट के लिए आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और एकदम चुपचाप बैठ जाइए। ध्यान से आसपास की आवाजें सुनिए, यानी आपके आसपास कौन कौन सी आवाजें आती हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। आंखें खोलो, क्या याद आया, याद है तुमने किसकी आवाज सुनी, नीचे उनके नाम लिखे। यानी ये आपको स्वयं करना है बच्चों, क्योंकि जब आंखें बंद करेंगे आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको पता होगा ना आपने कौन सी आवाजें सुनी। अगर हम कहीं रहते हैं तो चाहे पक्षी की आवाज आ रही हो, चाहे किसी गाड़ी के चलने की या किसी और चीज की आवाज, जिसकी भी आवाज आपने नोटिस की है वो आवाजों के नाम यहाँ पे लिखिए। तो चलिए आगे चलते हैं। यस, तुम्हारी बात, तुम पर कौन धौंस जमाता है, क्यों, घर में और स्कूल में। तो देखिए आपके ऊपर कौन धौंस जमाता है, स्कूल में और घर में। तो घर में तो अगर आप छोटे हैं तो आपके बड़े भैया दीदी जो भी हैं वो क्या करते हैं, धौंस जमाते हैं। तो आप यहाँ पे अपना उत्तर लिखिएगा, क्योंकि सभी के घर में अलग होता है ना। और स्कूल में तो भाई मॉनिटर धौंस जमा सकता है, जो क्लास का जो मॉनिटर है, क्योंकि हमें उसके रूल्स मानने होते हैं, है ना। जो भी मैम मॉनिटर्स बनाती है उनके जो रूल्स है उन्हें फॉलो करना होता है, तो मॉनिटर रूल है हमारे ऊपर।
धौंस जमा सकता है। उसके बाद है मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो आपका मन क्या क्या करने को करता है और कब? तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बनकर बन जाने को करता है, तो आपका मन कब चिड़िया बनने का करता है, वो आप सोचिएगा और लिखिएगा। तो इस कविता में बहुत सारी चीजें आपके स्वयं करने की है बच्चों। उसके बाद देखिए, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो यहाँ पे जैसे आसमान में, तो आसमान में कौन किसके ऊपर अकड़ जमाता होगा। उसके बाद है जंगल में, नदी में, खेल में, स्कूल में, रंगों में। तो आसमान में तो सूरज और चंद्रमा। तो देखिए, आसमान में कौन जमाता होगा, आसमान में सूरज और चांद जो है वो अकड़ जमाते होंगे, है ना। और खेल में, जो खेल के जो कैप्टन्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं, खिलाड़ियों पर अकड़ जमाती है ना, क्योंकि वो कैप्टन होते हैं, उनकी बात हमें माननी होती है ना। और जंगल में, तो जंगल का राजा कौन है, शेर, है ना। तो शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। और स्कूल में, आप ये वाला अपने आप भी लिख सकते हैं, स्कूल में आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो आपके ऊपर अकड़ जमाता है, कौन आपको बार बार कहता है। उसके बाद नदी में, नदी यानी पानी में जो, तो मगरमच्छ जो है वो छोटी छोटी मछलियों पे या और कोई जीव जंतु है जो पानी में, उन पे अकड़ जमाता होगा, है ना। और घर में, तो घर में तो आपको फिर से सोचना है और लिखना है, घर में कौन आपके ऊपर अकड़ जमाता है। सोचिए और लिखिए। चलिए, तो यहाँ पे कुछ कविता में से ही पर्यायवाची शब्द हैं, देखिए। सूरज यानी सूर्य, रवि, चंदा, चांद, शशि, घर, आलय, गृह। तो ये चांद, सूरज और घर के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों। और यहाँ पर तितली, कोयल, चिड़िया का चित्र बनाकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आप इनका चित्र बना सकते हैं और अपना मनपसंद वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तितली, मुझे तितली बहुत पसंद है, अगर हम मुझे कहा जाए वाक्य बनाने के लिए, तो मैं ये बना सकती हूँ, सुंदर सा तितली का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, सूरज अभी लेट आया है थोड़ा सा। तो चलिए, उसके बाद है मूछ। मूछ यानी मुस्टैच, जो आपने देखी होगी घर पे पापा की, दादा की या किसी और की। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन मूछों को अपने मन से नाम दो। यानी मुस्टैच यहाँ पे देखिए बनी हुई है, और यहाँ पे दो बॉक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी मनपसंद मूछ बना सकते हैं। तो किसी किसी की मूछ आपने देखी होगी, बहुत ऐसी रहती है ना, इस टाइप से। आप यहाँ पे अपनी मनपसंद मूछे बनाइए, जो भी आकार देना चाहते हैं। किसी किसी की मूछे देखी होंगी आपने, थोड़ी अलग होती है, तो किसी किसी की ऐसे नीचे को होती है। आप मनपसंद अपनी मूछे बनाइए, यहाँ पे ड्राइंग कीजिए, ठीक है, और उसको नाम दीजिए। जैसे अगर ऐसी बड़ी बड़ी मूछें होंगी तो हम क्या बोलते हैं, गब्बर जैसी मूछे, क्योंकि गब्बर जो डाकू था उसकी मूछे कैसी थी, बड़ी बड़ी और ऐसी ऊपर को। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी किसी की ऐसी होती है राजा के जैसी, जो भी आप बनाएंगे उसको एक नाम दीजिए और कंप्लीट कीजिए। अब देखिए, तुम्हारे घर पता करूं, यानी आपको पता करना है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, और लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। यानी आपका जो है घर में ऐसा क्या काम करने का मन करता है। कभी कभी मन करता है हमेशा टीवी देखने का, है ना। और कभी कभी मन करता है हमेशा सोने का, और स्कूल में भी कभी कभी मन करता है ना कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है या फिर खेलने का मन नहीं है। तो वो सूची आपको स्वयं लिखनी है यहाँ पर, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप शेयर कीजिए, उन्होंने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर देखिए, चलो पतंग बनाएं। तो ये क्या है, एक पतंग है और पतंग बनानी है हमें। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं,
तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप, कैंची। तो ये सामान आपको पतंग बनाने के लिए चाहिए। तो कागज को चौकोर काटना है ऐसे स्क्वायर, उसमें गोंद या टेप से दो तीलियां चिपका लो जैसा चित्र में दिखाया गया। तो इस तरीके से यहाँ से दो तीलियां लेनी है, झाड़ू की सीख जिसे आप बोलते हो लेकर ऐसे स्टिक कर देनी है। तीली के निचले हिस्सों से पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका सकते हो। तो इस तरीके से उसकी टेल बना दीजिए पूंछ। और अब ये तैयार है आपकी पतंग, और उड़ा लीजिए। देखिए इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। तो कौन बहुत बहुत शोर मचा रहा था? देखिए कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। बताओ क्या? यानी पतंग, है ना? क्योंकि कागज की ये घोड़ा है, ये कागज का जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसी आसमान में जब ये पतंग उड़ती है तो घोड़े की तरह दौड़ती है। अब देखिए इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है ऐसी टेक्स्ट बुक में, तो आप सोच के लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें शोर मचाती है, उन्हें आप ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये था आज की आपकी कविता का अभ्यास कार्य। तो हमने कविता भी पढ़ी और उसका अभ्यास कार्य भी किया। तो आशा करती हूँ बच्चों ये कविता आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।